अस्सलामुअलैकुम, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे हेपाटाइटिस और थायराइड के मुताल्लिक कुछ परेशानी पड़ गई। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक करम करे और टेस्ट क्लियर आएं। आज एपिसोड देनी थी मगर सारा दिन डॉक्टर और टेस्ट करवाने में गुजर गया। खैर, आप अपकमिंग टॉयसेट एंजॉय करें और एपिसोड कल आएगी। आबरू अपकमिंग टॉयसेट। वो उजला और उसी में बैठी रोहेल का इंतजार कर रही थी। दिल जैसे कानों में धड़क रहा था और हर आहट के साथ इसकी धड़कन बढ़ जाती थी। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो जैसे खुद में सिमट गई। रमला, तुम चेंज करके आराम कर लो। वरदा की आवाज पे उसने एक झटके से सर उठाकर देखा। वो रोहेल का इंतजार। वो पता नहीं कहाँ गया है, शायद रात वापस ना आए। वरदा इससे निगाहें मिलाए बगैर बोली। सच सच बताएं भाभी, क्या वो राजी था? उसने बेचैनी भरे अंदाज में कहा। वो तुम चेंज कर लो ना, फिर बात करते हैं, वरदा ने कहा। प्लीज अभी जो कुछ सच है वो बता दीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे अंदर बहुत हौसला है सच सुनने का। मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये बात इससे ही पूछना क्योंकि मुझे मेरी शौहर ने मना किया है। वरदा ने कहा तो रमला लब भैंचकर बेड से उठकर फरश होने चली गई। वो फरश होकर बाहर आई तो वरदा कमरे से जा चुकी थी। पूरी रात वो टेरेस पे बैठी गुमसम सी रोहेल के रवैये के मुताल्लिक सोचती रही और फजर के बाद वो कोट बाजू पे डाले अंदर दाखिल हुआ तो रमला तेरे मानिंद उसकी तरफ बढ़ी। किधर थे तुम पूरी रात? वो इसकी बात को सुना करके कोट बेड पे उछालता सोफे पे बैठकर शोज उतारने लगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ रोहेल, किधर थे तुम? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। अच्छी तरह से जानते हो ना कि मुझे हैवी ड्रेस में बहुत अजीब फील होता है, मगर इसके बावजूद मैंने तुम्हारे लिए इतना इंतजार लिया। मैंने नहीं तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो, और तुमने कोई एहसान नहीं किया मेरा इंतजार करके। चलो, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया, लेकिन तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मुझसे शादी करके तुमने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। वो उसकी बात पे गुस्से से बोली। वो एक झटके से उठकर इसके पास आया और उसके बाजू को मुड़वरते हुए कमर से लगाते हुए उसे कहर आलूद निगाहों से देखने लगा। आइंदा तुम तरंग करके बुलाया ना तो जबान खींच दूंगा, वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रहे हो जैसे कि तुमने मुझसे शादी करके कोई एहसान किया है? एहसान ही किया है मैंने तुम पे और तुम्हारे नाम निहाद मामू पे। तुम्हारी वजह से मेरे डैड मेरी माम ने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। नफरत है मुझे तुम और तुम्हारे मुनाफिक मामू जान से। इसके तनफर भरे अंदाज पे वो सुन रह गई। मम, मैं किया करती फिर? मेरे वो वाहिद रिश्ते हैं, इन्हें कैसे खो दी थी? मैंने वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए। वो एक झटके से अपना आप इससे छुड़वाते हुए दूर होकर बोली। तुम एक अच्छी बेटी तो बन गई, लेकिन वफादार औरत नहीं बनी। मैंने कोई वफा के वादे नहीं किए थे और न ही मेरी तरफ से मोहब्बत का इजहार हुआ था। मगर हमारी मंगनी जरूर हुई थी, जो कि तुमने अपने नाम निहाद मामू की जिद की वजह से तोड़ी। हमने तुम्हारी हर शर्त को माना, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा मामू मुकर गया और तुमने उसी का साथ दिया है जो कि जिंदगी भर तुम्हें धत्कारता रहा, लेकिन जो तुमसे इतनी मोहब्बत कर रहे थे और तुम्हें एक मान दे रहे थे, तुमने इन्हीं का मान तोड़ा। शेम ऑन यू, वो बोलता चला गया। अगर मुझ में इतनी ही खराबी नजर आ रही तो शादी क्यों की? मैंने तुम जबरदस्ती नहीं कहा था कि मुझसे दोबारा रिश्ता बनाओ, वो उसकी बात के जवाब में तब कर बोली।
मेरा बस चलता था तुमसे कभी शादी ना करता, मगर मेरी फैमिली उड़ गई और इन्होंने तुम्हारा मान रखने के लिए मुझसे ही हर रिश्ता तोड़ना चाहा। मेरा इतना मोहब्बत करने वाला भाई मुझे ये तक बोल गया कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो वो ये घर छोड़ देगा। जानती हूँ मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हम क्यों बोला, क्योंकि मेरा पूरा इरादा था कि मैं बारात के दिन बारात लेकर जाऊंगा ही नहीं, लेकिन सब प्लान फेल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अब मेरे पास हो, ऐसा बेइज्जत करूंगा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कि जिंदगी भर याद रखोगे। वो इसके जबड़े दबोचकर फुनकार कर बोला। रमला का दिल इसकी लहू रंग होती आंखों से जैसे कांप सा गया और ऊपर से उसका इंतकाम भरा अंदाज देखकर वो मजीद डर गई। वो उसे एक झटके से पीछे धकेलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया और वो सोफे पे बैठी कर चेहरा हाथों में छुपाए ससक उठी। लाल हवेली जा रहे हैं हम लोग, गंदम की फसल कटाई है तो हासिलपुर जाना है। कब जाना बाबा? हुमायूं ने पूछा। कल ही, और तुम दोनों निकलो कल और रात होने से पहले पहले पहुंच जाना, अली हसीन ने कहा। मुझे नहीं जाना, आप रमला को ले जाना, रोहिल ने कहा। हरगिज नहीं, तुम साथ चलोगे वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। मर्जी है आपकी, वो हुमायूं की बात पे सपाट लहजे में बोला। तुम्हारी भाभी का मन था लेकिन कोई नहीं, वो फिर चले जाएगी, हुमायूं ने कहा तो उसने झुंझला कर उसे देखा। ठीक है, तैयारी कर लें, वो तब कर बोलता टेबल से उठकर कमरे की जानिब बढ़ गया। अगले दिन निकलते निकलते दोपहर हो गई थी और फिर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और नतीजा वो गांव से काफी पिछले एक ढाने नुमा होटल में रुक गए जहां पे मुसाफिरों के रहने के लिए टेंट लगाए जाते थे। मगरिब की अजानें हुई तो हुमायूं ने रात इधर ही रहने का सोचा तो होटल के मालिक ने इन्हें टेंट लगवा कर इसमें बिस्तर लगवा दिए। हम यहाँ नहीं रह सकते, अगर कोई जहरीला जानवर निकल आया तो। वो घबरा कर बोला। कुछ नहीं होगा, चुपचाप जाकर टेंट में आराम करो, और अगर आराम नहीं करना तो यही चारपाई पे बैठे रहो और तारे गिनो, और तुम रमला जाकर आराम कर लो, हुमायूं ने कहा तो रमला चुपचाप टेंट की जानिब बढ़ गई। वो वहीं बैठा रहा और फिर जब मच्छर ने काटना शुरू किया तो उठकर टेंट में आया तो रमला सोई हुई थी। वो चितलेटा आंखों पे हाथ रखे सोने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त रमला ने करवट बदली और अपनी टांग इस पे रखते इसके सीने पे सर रखते इसे साकत कर गई। रूहेल ने बेइख्तियार इसके गर्द बाजू लपेटते हुए उसे बाहों के हिसार में ले लिया। इसके महकते बदन से उसके दिल में दबी चिंगारी आग बन गई थी और वो अपना कंट्रोल खोता उसे पहलू में गिराए इस पे झुककर अपनी शदतें लिटाने लगी। रमला इसकी शदतों पे बेचैन से होकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर रोहेल की शिद्दत के सामने उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। रूहेल को एकदम से इसकी बेवफाई याद आई तो इसकी शिद्दत मजीद बढ़ी और वो इस कदर बुरी तरह से इसके लबों पे काट गया कि इसके खून का जायका मुंह में महसूस हुआ और वो इसके आंसू रुखसार पे महसूस करते रूहेल ने इसे छोड़ा और रुख फेर कर लेट, मगर रमला हिचकियों से रोती रही, मगर उसने एक बार भी उसे पलटकर चुप करवाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन सुबह वो दोनों जब टेंट से बाहर आए तो हुमायूं और वरदा रमला की सोजी आंखों और जख्मी होंठ देखकर बेइख्तियार उसे देखने लगे। वरदा, तुम रमला को लेकर जाओ, मैं आता हूँ, हुमायूं ने कहा और फिर उसे बाजू से पकड़े साइड पे आया। क्या बेहूदगी है ये रोहेल! क्या हालत की है उसकी, इतना गुस्सा कि तुमने इसे ये सजा दी, श्रीमान यू, हुमायूं ने उसे लताड़ते हुए कहा। मैंने किया है, वो अनजान बनते हुए बोला। जुटाई की हद होती है, ये जानवरों जैसा सुलूक करके तुम कहते कि क्या किया,
हुमायूं ने कहा तो वो लबैक कर रह गया। चलो अब और माफी मांगो इससे। क्यों मांगू माफी, उसने जो किया है इसके सामने ये बहुत थोड़ा है, अब ये बस बंद करें टापका और चलें, गांव पहुंचना है, वो कहता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ गया।